हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है कल थर्सडे को। उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगा, कहाँ पे हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे और किस तरह से अपनी हम प्लानिंग करेंगे कल के एक्सपायरी के लिए। सो दोस्तों, आज जो मैंने पहले बता दूं आपको कि बैंक निफ्टी में ट्रेड किया मैंने, और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा पॉइंट्स रिकवर किया गया, क्योंकि पुट साइड में मैंने अपनी एंट्री किया था। और पुट साइड में एंट्री करने की वजह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा पहले तो नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर जाने के बाद से थोड़ा सा लॉस शो किया, फिर नीचे आकर के यहाँ पे ये अच्छा खासा 250 पॉइंट की पूरी पूरी रैली रिकवर किया गया। अब आइए बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि कल के लिए तो क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, एक बात तो यहाँ पे आप लोगों को बैंक निफ्टी में समझना होगा। अगर आप कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट जो है वो बेयरिश हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि ये कुछ ऐसे बना है, जब अगर ये इसकी नेक को जब तक तोड़ता नहीं है, क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे थोड़ा भी। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये इस लाइन को क्रॉस कर देता है, ये जहाँ पे इसकी नेक बन रही है, तब तो थोड़ा सा बुलिश होके ये ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर यहीं से कहीं नीचे की तरफ में ये रैली शुरू करता है, तो फिर ये नीचे 50,400 तक भी जा सकता है, और इसका नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन हो सकता है जो कि 50,000 भी हो, या 49,800 तक भी जा सकता है, जो अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर में पॉसिबल है, अगर नीचे की रैली चलता रहा तो। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो समझनी होगी आपको कि बैंक निफ्टी में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो नेगेटिव सिग्नल ही आज का मिला है, और अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो वहाँ पर भी हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव सिग्नल में, यानी कि बियरिश जोन में आ चुका है। अगर आप ये डेली कैंडल को यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है दोस्तों कि जो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया है, वो गिरते हुए एम पैटर्न बना करके थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेके जाना चाहा, लेकिन ये नीचे आ गया, क्योंकि कल जो बजट के दिन में अच्छा खासा नीचे रैली हुआ और आज फिर कंटिन्यू हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात क्लियर हो चुकी है कि नीचे का जो रास्ता है 50,400 का, ये खुल चुका है, और अगर वहाँ से ब्रेक होता है तो 49,925 या 49,800 तक भी पॉसिबिलिटी है, जो कि या तो थर्सडे को आ जाए, फ्राइडे को आ जाए, या कमिंग मंडे तक आ जाए। लेकिन ये नीचे रास्ता खुल चुका है, क्योंकि उसके पीछे के लॉजिक ये है दोस्तों कि अगर आप इसको पूरा का पूरा लेबल निकालना चाहें तो लेबल निकालेंगे तो आपको क्लियर यहाँ से मिल जाएगा कि जो फिबोनाकी हमें शो कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको प्लॉट करें तो जो नीचे का रास्ता है वो आकर के आ रही है यहाँ पे 0.618%, 49,600 के आसपास। तो ये यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है, भले कल ना गिरे, लेकिन अगर ये डाउनफॉल बना रहा तो 2-3 दिन के अंदर में यहाँ भी पहुँच सकता है मार्केट। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे को अगर ट्रेड करनी है, और ट्रेड करनी है तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि मार्केट जो है वो दोस्तों यहाँ से नीचे की तरफ में बियरिश जोन में आने के बाद से सपोर्ट लेके ऊपर जाना तो चाहा, लेकिन ये जा नहीं पाया। सो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कि अच्छे खासे सेलर आए, फिर बायर आ गए, फिर सेलर आए, फिर बायर आ गए। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये सेलर भी निकल चुके हैं और ये सेलर भी निकल चुके हैं। सो बचे हुए सेलर कौन है दोस्तों, वो यहाँ जो बैठे हुए ऑपरेटर हैं वो बचे हुए हैं, या यहाँ बैठे हुए ऑपरेटर हैं, स्पेशली थोड़े से ये बचे हैं, और यहाँ जो बैठा है ऑपरेटर वो बचा हुआ है। सो ये 3 ऑपरेटर हमारे को मिल गए। ये तीनों ऑपरेटर के सहारे हम बियरिश जोन में पुट साइड में ट्रेड को सर्च कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे को अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो अगर पहला कैंडल, ध्यान से समझिएगा कि अगर पहला कैंडल हमारा रेड बनता है तो, और उसी के तरफ में अगर आगे निकलता है, तो हम पुट साइड में ट्रेड को अपना सर्च करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन डेटा है दोस्तों, वो ऑप्शन डेटा भी हमारे को नेगेटिव सिग्नल ही दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पे, और जिससे मैंने अभी 1 डे का कैंडल में बताया, तो वहाँ भी हमें नेगेटिव सिग्नल ही मिल रहा है। सो हम अगर इन दोनों कंडीशन में, फ्लैट और बियरिश गैप डाउन के कंडीशन में सेल करना शुरू करेंगे, यानी पुट बाई करेंगे,
लेकिन अगर गैप अप होता है दोस्तों, लेकिन गैप अप अगर 51,800 तक या 785 तक जा कर के रिटर्न आता है तो भी हम सेल कर देंगे। लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो गया, यानी कि 52,000 के आसपास कहीं गैप अप हो गया, जिसकी चांस बहुत कम है, लेकिन हो गया तो फिर ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। सो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है कि अगर फ्लैट हो, स्मॉल गैप अप हो, स्मॉल गैप डाउन हो, तीनों केस में हमें सेल करना है दोस्तों, यानी पुट बाई करनी है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी का जो है एक्सपायरी होना है, तो हमें स्पेशली निफ्टी पे ध्यान देना है दोस्तों। और निफ्टी में ये देखिए कि यहाँ पे मैंने ये 1 डे का कैंडल ओपन कर रखा है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो इतनी सारी रैली होने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे इतनी लंबी रैली होने के बाद से अगर आप देखेंगे तो मार्केट अब थक चुका है ऊपर जा कर के। और यहाँ से कुछ ऐसे आया, फिर ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। अब ये जो ये ऊपर गया है, अब यहाँ से ये इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। सो दोस्तों ये हो सकती है कल कि ये नीचे की रैली जो है कंटिन्यू रहे, और यहाँ पर भी कम से कम जो लास्ट हमारी टारगेट निकल के आ रही है, भले कल आए या थोड़े दिन बाद आए, लेकिन 23,900 के आसपास तक मार्केट गिर सकता है। क्योंकि यहाँ भी फिबोनाची का अगर हमने जो लेवल